चलिए आज हम इस वीडियो में आप लोगों को जो शहरी क्षेत्र के रहने वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है उसके लिए आवेदन कैसे करें और क्या मुख्य मुख्य बातें हैं उसमें वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप अपने मोबाइल को उठाइए और वहाँ पे आइए गूगल सर्च पर, जहाँ हम टाइप करते हैं PMAYU, इतना टाइप करेंगे तो सबसे पहले ऊपर ही लिखा आएगा PMAYU nic.in लिखा आएगा। इसे हम टच करेंगे तो सबसे ऊपर ही आ जाता है लिख के PMAY-urban.gov.in। तो इसे हम टच करते हैं तो ये हमारे सामने प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट खुल के आ गई है। और इसमें आप देखेंगे जो ऊपर सबसे पहले ऊपर लिखा है PMAY-U 2.0 के लिए आवेदन कैसे करें, मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है उसमें आवास प्राप्त करने के लिए कैसे आवेदन किए जाएंगे वो इसमें आगे खुलकर आएगा। तो हम इसे टच करते हैं तो ये खुलकर आ गया है। तो पहले तो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में दिया गया है, काफ़ी चीज़ें दी गई हैं जिसमें लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप रुपए 10 लाख करोड़ के निवेश के साथ PMAYU 2.0 1 करोड़ परिवार की आवास आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक नागरिक बेहतर जीवन स्तर का जीवन जी सके। इस योजना के तहत 2.50 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ये 1 सितंबर 2024 से लागू है और इसमें सरकार ने इस वर्ष पैसे भी बढ़ाए हुए हैं, 2.5 लाख रुपए किया है पर यूनिट पर आवास के लिए। तो इसमें आप देखिएगा दाएं तरफ ये 3 लकीरें हैं, इन लकीरों को हम टच करेंगे तब लिख के खुल के आ जाएगा। इसमें कई सारे विकल्प हैं, घर है, योजना, दिशा निर्देश हैं, इसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। PMAY-U 2.0 के लिए आवेदन कैसे करें, ट्रैक अनुप्रयोग है, प्रकाशन, कई चीज़ें हैं, अगर इस पर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो हमें आवेदन के लिए हमें बात करनी है तो इस पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले एक पेज खुल के आ रहा है, इसे आप देखेंगे कि उपयोगकर्ता के लिए निर्देश जो हैं वो लिखे हुए हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 PMAYU का उद्देश्य सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण के साथ देश भर के सभी पात्र शहरी परिवारों को हर मौसम के अनुकूल पक्के घर उपलब्ध कराना है। तो इसमें 4 तरह की योजनाओं को दिखा रहे हैं ये। एक तो लाभार्थी आधारित निर्माण है जिसे BLC कहा गया है। इस योजना का BLC खंड जो है 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले EWS श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को अपनी भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक नए पक्के मकान, एक 12मासी आवासीय इकाई के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो यहाँ पे BLC जो है लाभार्थी आधारित निर्माण प्रक्रिया है। इसमें लाभार्थी के खाते पे सीधे पैसे जाएगा, व्यक्ति की अपनी भूमि होनी चाहिए और 3 लाख रुपए तक की इनकम होनी चाहिए इसके लिए, 0 से 3 लाख रुपए तक की। फिर आ जाती है भागीदारी में किफ़ायती आवास AHP। तो इसमें जो निर्माण एजेंसियां हैं उनके द्वारा मकान निर्माण कराए जाते हैं और वो मकान जो लोग खरीदते हैं उसको उसमें छूट दी जाती है, उसमें भी 2.5 लाख रुपए मिलता है। फिर किफ़ायती किराए के आवास, इसमें जो लोग मकान अपना खरीदना नहीं चाहते, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए रहना चाहते हैं, तो उनको लिए सरकार किराए पे भी आवास देने की व्यवस्था इसमें करती है। फिर लास्ट में आता है ब्याज सब्सिडी योजना ISS।
इसमें जो होती है, आप अपने जमीन पे जब मकान बनाते हैं और उस मकान के लिए जब बैंक से लोन लेते हैं, तो उस लोन पे सरकार आपको सब्सिडी देती है। 2.5 लाख रुपए सब्सिडी इसमें भी देगी। किसी भी आप इनकम की श्रेणी में हो, चाहे 3 लाख वाले में हो, 6 लाख वाले में, 9 लाख वाले में, तो इसमें आप ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, वो BLC है। गरीब परिवार के लिए अपनी भूमि हो, 30 वर्ग से 45 वर्ग मीटर तक की भूमि पर आप मकान बना सकते हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो नीचे आगे लिखा है, आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मतलब जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो क्या क्या आपके पास होने चाहिए। इसके लिए आवेदक का आधार कार्ड हो, आधार विवरण हो, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि, और परिवार के सदस्यों का आधार विवरण भी उनके साथ होना चाहिए, और आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण हो, जो भी खाता आपका चल रहा हो उसका विवरण हो, और आय का प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, SC ST OBC जो भी हो, और भूमि दस्तावेज, जो भी जमीन है उसके कागज आपके पास होने चाहिए, NOC वगैरह होनी चाहिए कि जमीन कोई विवादित नहीं है और उनकी अपनी स्वयं की भूमि है। नीचे लिखा है प्रोसीड, यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे इसे, तो ये खुल के आता है हाउस होल्ड एनुअल इनकम रुपए, ओनली रुपए यहाँ पे हमें भरना होगा। जैसे हम भरते हैं 2 लाख रुपए हम भर देते हैं। दो लाख फिर पूछता है कि इसमें आवेदन हम किसके लिए करना चाहते हैं, BLC के लिए, ASP के लिए, ISA के लिए। तो हम BLC के लिए आवेदन करेंगे। तो फिलहाल इसमें अभी ये लिख के आ रहा है कि कुछ त्रुटि हुई है, कृपया पुनः प्रयास करें, समस्या है। तो इस तरह से आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आप घर पे आवेदन कर सकते हैं। और अगर घर पे आवेदन नहीं करना चाह रहे हैं तो आप अपने निकट के जो जन सुविधा केंद्र हैं, कंप्यूटर सेंटर हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें पूछता है कि क्या कहीं भी भारत में आपके पास पक्का मकान है, तो आप लिखिएगा कि नहीं है मेरे पास पक्का मकान। और फिर पूछता है हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर्स, मतलब 20 वर्ष पिछले से कोई राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से कोई स्कीम का आपने मकान के लिए लाभ लिया है, तो लिख दिए नहीं लिया है। फिर वो चेक करेगा, एलिजिबिलिटी चेक करिएगा। तो इसमें ये देखिएगा, ये लिख के आ गया है कृपया अपना आधार दर्ज करें। अब यहाँ से आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। OTP वगैरह जब भर लेंगे तो आपको OTP वगैरह आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो इनकम की श्रेणी 0 से 3 लाख अपने स्वयं की जमीन है, और BLC के ही तहत आप आवेदन करिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा।